इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के अंदर गोता लगाने वाले हैं, मन की वास्तुकला, यानी हमारे दिमाग का आर्किटेक्चर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी विकास की नींव असल में कैसे रखी जाती है, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, हमारी सोचने समझने की क्षमताएं कैसे विकसित होती हैं, और सबसे जरूरी बात, हम सीखते कैसे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाएगा कि बचपन से लेकर किशोरावस्था तक हमारा दिमाग कैसे आकार लेता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा के 3 मुख्य पिलर्स होंगे। पहला, दिशात्मक विकास या डायरेक्शनल डेवलपमेंट। दूसरा, जीन पियाजे के फेमस संज्ञानात्मक चरण। और तीसरा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, दिशात्मक विकास, जो हमारे शरीर का एक तरह से फिजिकल ब्लूप्रिंट है। अब ये दो भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द सुनकर घबराइएगा मत। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही शानदार और सिंपल तरीका है। पहला वर्ड है सेफेलोकॉर्डल। बस इंग्लिश का लेटर सी याद रखिए। सी का मतलब है विकास सिर से पैर की तरफ, यानी हेड टू टो होता है। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। यहां आपको पी लेटर पे ध्यान देना है। पी यानी विकास केंद्र से परिधि की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी होता है ना आसान? ये दो सिंपल कीवर्ड्स हमें इंसान के शरीर के बढ़ने का पूरा पैटर्न एकदम सटीकता से समझा देते हैं। फिजिकल ग्रोथ को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक चरण, यानी हमारा मानसिक ढांचा कैसे तैयार होता है। अब देखिए, जीन पियाजे का नाम मनोविज्ञान में बहुत बड़ा है। उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया कि हमारी सोचने की क्षमता हमारी उम्र के साथ कैसे जुड़ी हुई है। उन्होंने इस पूरे विकास को 4 मुख्य स्टेजेस में बांटा है। जन्म से 2 साल तक संवेदी पेशीय अवस्था, 2 से 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल तक मूर्त संक्रियात्मक, और फाइनली 11 से 15 साल तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो पहली स्टेज को जरा करीब से देखते हैं, संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर अवस्था। एकदम छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, शुरुआत में उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व बिल्कुल नहीं होता। उनके लिए सीधा सा फंडा होता है, आंखों से ओझल मतलब अस्तित्व खत्म। मान लीजिए आपने उनके सामने से उनका फेवरेट खिलौना छुपा दिया, तो वो रोएंगे नहीं, वो मान लेंगे कि खिलौना अब दुनिया में है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2 साल का होते होते बच्चे में ये समझ आ जाती है। अब वो छुपे हुए खिलौने को ढूंढने लगेगा। दिमागी विकास के लिहाज से सच मानिए, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब आते हैं दूसरी स्टेज पर, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहां बच्चों की दिमागी दुनिया एकदम फैंटेसी जैसी होती है। आपने एनिमिज्म या जीववाद देखा होगा, जब एक बच्चा अपनी प्लास्टिक की गुड़िया को असली मानकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। दूसरी चीज है उनका आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक होना। उन्हें पक्का यकीन होता है कि पूरी दुनिया चीजों को बिल्कुल उनके नजरिए से ही देखती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, अनुत्क्रमणशीलता, मतलब वो लॉजिक को रिवर्स नहीं कर पाते। अगर आप उन्हें बता दें कि 5 और 2 मिलकर 7 होते हैं, तो वो रट लेंगे। लेकिन उसी वक्त अगर आप पूछें कि 2 और 5 कितने होते हैं, तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। वो अभी सोच को उलटना नहीं सीख पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉजिक आता कैसे है। चलिए एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 2 बर्तन रखे हैं। एक बोतल लंबी और पतली है और दूसरी छोटी लेकिन चौड़ी है। दोनों में पानी एकदम बराबर भरा है। अब अगर आप एक बच्चे से पूछें कि किस बोतल में पानी ज्यादा है, तो उसका जवाब ही ये तय कर देगा कि वो पियाजे की किस स्टेज में है। ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है ये जानने का कि बच्चे के दिमाग ने अगली छलांग लगाई है या नहीं। और यही वो पॉइंट है जो संरक्षण या कंजर्वेशन को डिफाइन करता है। पियाजे की तीसरी स्टेज में पहुंचा हुआ बच्चा अब किसी को बेवकूफ नहीं बनने देगा। उसे झट से समझ आ जाएगा कि बोतल लंबी हो या चौड़ी, पानी तो बराबर ही है। वो अब सिर्फ दिखावट पर नहीं जाता। उससे ये लॉजिक समझ आ गया है कि बर्तन का आकार बदल देने से अंदर की चीज की मात्रा नहीं बदलती। इसी स्टेज को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 साल की उम्र तक चलती है। इस उम्र में बच्चा चीजों को बांटना यानी क्लासिफाई करना सीख जाता है, उन्हें एक सीरीज में जमा सकता है, और सबसे बड़ी बात, उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। याद है पिछली स्टेज की वो कमी? हाँ, अब वो तुरंत बता देगा कि अगर 5 और 2 7 हैं, तो 2 और 5 भी साथ ही होंगे। तर्क के आधार पर चीजों को पलटने की क्षमता इस उम्र में एकदम सेट हो जाती है। पियाजे के इस पूरे मॉडल का क्लाइमैक्स है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 साल की उम्र का दौर है। अब सोच सिर्फ सामने दिखने वाली ठोस चीजों तक सीमित नहीं रहती, वो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त हो जाती है।
बच्चे इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। सीधी भाषा में कहें तो अब वो खुद से नियम बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। विचारों को अब किसी खिलौने या बोतल की जरूरत नहीं है। सोच अब पूरी तरह से आज़ाद और एडवांस हो चुकी है। खैर, दिमागी विकास को तो हमने समझ लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। यानी जो दिमाग का स्ट्रक्चर बना है, इसमें हम जानकारी फीड कैसे करते हैं। थॉर्नडाइक ने हमें सीखने के 3 बहुत ही सॉलिड प्राइमरी नियम दिए हैं और इन्हें याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। टैप यानी टैप, टी से है तत्परता यानी रेडीनेस। भाई, जब तक आप सीखने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं होंगे, कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता। ए से है अभ्यास या एक्सरसाइज, मतलब जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वो याद रहेगी, जिसे छोड़ देंगे उसे भूल जाएंगे। और आखिर में पी से आता है प्रभाव यानी इफेक्ट। ये तीनों रूल्स किसी भी नई चीज़ को सीखने का बेस बनते हैं। अब इसमें जो सबसे मजेदार और जरूरी पॉइंट है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। आप क्लासरूम की बात करें या असल जिंदगी की, कोई काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वही तय करता है कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। अगर रिजल्ट संतोषजनक या पॉजिटिव है तो हम उस चीज को बहुत मजबूती से सीख लेते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट खराब या असंतोषजनक रहा तो हम उससे दूर भागते हैं। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव रिजल्ट्स और सेटिस्फैक्शन ही वो फ्यूल हैं जो हमें लगातार कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। इन 3 मेन रूल्स के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 सेकेंडरी रूल्स भी बताए हैं: बहुप्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य। आपको इनकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये नियम थॉर्नडाइक की थ्योरी को और भी बारीक बनाते हैं। ये समझाते हैं कि जब हम किसी फंसी हुई सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग तरीके कैसे आजमाता है और पुरानी नॉलेज को नई जानकारी के साथ कैसे जोड़ता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, पियाजे और थॉर्नडाइक के ये सिद्धांत भले ही दशकों पुराने हों, लेकिन आज के डिजिटल और मॉडर्न दौर में भी ये उतने ही काम के हैं। सवाल ये है कि आज के टीचर्स और हम सभी इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सीखने के तरीके को हर उम्र के हिसाब से और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।